राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था सवालों के घेरे में है। लोगों का आरोप है कि बिजली बिल में थोड़ी सी देरी होने पर विभाग तुरंत कनेक्शन काट देता है, लेकिन जब घंटों बिजली गुल रहती है तो इसका जवाबदेही तय नहीं होती। स्मार्ट मीटर को लेकर भी उपभोक्ताओं में नाराजगी है। सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों को हो रही है, जिनकी पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट देखिए। राज्य में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। आपको बता दें कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बीते रात पूरी रात भर कई घंटों तक बिजली गुल रही। आपको बता दें कि बिजली ना रहने के कारण छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की स्थिति बहुत खराब है। सभी लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि बिजली की बिल अगर बकाया रहता है तो बिजली विभाग की ओर से उसे मामला दर्ज किया जाता है और उसका लाइन काट दिया जाता है, लेकिन कई घंटों तक बिजली ना होना, इसका जवाबदेही बिजली विभाग और सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। एक ओर बिजली विभाग समय पर बिल भुगतान नहीं होने पर सख्ती दिखाता है, तो दूसरी ओर उपभोक्ता लगातार बिजली कटौती की मार झेल रहे हैं। बीती रात राजधानी समेत कई इलाकों में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी और उमस के बीच रात भर बिजली नहीं रहने से लोगों की नींद तक हराम हो गई और दैनिक जीवन प्रभावित हुआ। झारखंड में करीब 2800 मेगावाट बिजली की रोज डिमांड है, जबकि उत्पादन करीब 3000 मेगावाट है। लेकिन तकनीकी खराबी, ट्रांसफार्मर, लाइन फॉल्ट, रखरखाव और मौसम की मार की वजह से हर रोज कई घंटे बिजली की कटौती देखने को मिल रही है। बात प्रभावित जिलों की करें तो सबसे ज्यादा बिजली गुल की शिकायत रांची में दर्ज होती है। गिरिडीह और देवघर के ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज और बिजली की कम आपूर्ति की समस्या है। धनबाद, बोकारो में पहले डीवीसी की निर्भरता की वजह से समस्याएं आती थीं, लेकिन हाल में यहां स्थिति में सुधार देखने को मिला है। बारिश होने से पहले हमारे एरिया में लाइन कटा था, बट सब सोचा कि शाम को आ जाएगा, थोड़ी देर पे आ जाएगा, बट अभी सुबह जब तक आ रहा था तब तक लाइट नहीं आई थी। फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, काम नहीं कर पा रहे हम लोग। बहुत ज़्यादा दिक्कत। थोड़ा सा बारिश होता नहीं कि पूरा 24 घंटा के लिए लाइट गायब हो जाती है। यही कि आप बिजली व्यवस्था को देखें, थोड़ा ध्यान दें इस पर। बहुत ज़्यादा इसमें काम करने वाले को दिक्कत होती है, घर द्वार पे दिक्कत होती है, छोटे बच्चों को दिक्कत होती है। अब हमारे जैसे ऑफिस रहता है, सुबह सुबह फ़ोन चार्ज नहीं है, लैपटॉप चार्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बिजली का समस्या रहता है, शाम में कटता है, तो दिन में कभी कभी फॉल्ट वगैरह कहीं होता है तो कटता है 10-20 मिनट के लिए। इस एरिया में ज़्यादा नहीं कटता है। सुधार हो, बिजली व्यवस्था में सुधार हो, और क्या मांग किया जाएगा। झारखंड में बिजली विभाग के दस्तावेज में करीब 32 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं। लगातार हो रही बिजली कटौती का सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। इन दिनों स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्र छात्राओं को देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन घंटों बिजली गुल रहने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्रों का कहना है कि जब परीक्षा और करियर का दबाव है, तब बिजली का संकट उनकी मेहनत पर पानी फेर रहा है। हम लोग को इस तरह परेशानी हो रही है कि हम लोग को पढ़ने में बिजली की वजह से तकलीफ हो रही है। लाइट नहीं रहता है, उस वजह से पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है। और जैसे कि गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी में जैसे गर्मी की वजह से बहुत सारा दिक्कत है, पंखा नहीं चल पाना, यही सब है। सरकार को ये करना चाहिए कि बिजली सही से देना चाहिए, कि स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए, उनका पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। लोग एज ए स्टूडेंट हैं कि ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारे घर इन्वर्टर लगा लें या फिर कुछ और व्यवस्था कर लें इमरजेंसी का। तो हम सरकार से या फिर जो भी है इनके अथॉरिटी, उनसे ये कहना चाहेंगे काटें लाइन, जो कि मतलब सही भी होगा बिजली कड़कने, ताकि इक्विपमेंट्स वगैरह ख़राब ना हो। और ऐसा व्यवस्था करें कि लोगों को, स्टूडेंट को भी तकलीफ़ ना हो, वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर सके। यही एक समाधान हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं से समय पर बिल वसूलने में तो सक्रिय रहता है, लेकिन निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में विफल साबित हो रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर भी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। रांची में 2022 के अक्टूबर में ये मीटर लगने शुरू हुए। अब तक राजधानी में 3,35,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर सिर्फ पैसे वसूलने का माध्यम बनकर रह गया है। उनका आरोप है कि बिजली की गुणवत्ता और आपूर्ति में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जबकि उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। पहले जैसा लाइन था, जैसे सब समय में बच्चा सब पढ़ाई लिखाई करता था,
तो लाइन चलाया जाता तुरंत दे देता था। आजकल क्या है कि जब मन किया तब काट दिया। यही समस्या जब हम लोग का बिजली बिल जब उठती है तो तुरंत क्या है कि घर का मीटर काट दो, है पैसा दीजिए तब जाकर आप कीजिएगा, कितना तो पूरा अमाउंट भरिए। यही समस्या है। अरे भाई जिसका पास गरीब पास नहीं रहे कहाँ से देगा उतना पैसा। आप एक बार समस्या लेकर आ जाइएगा, इतना हज़ार आ गया बिल इतना दीजिए तब आपको लाइन देंगे। यही सब समस्या है और क्या है। घर के सामने एक पोल है, बिजली का पोल, वहाँ लाइट लगा हुआ है लेकिन जल नहीं रहा है। ये आपका सरना टोली में है। ये स्टेचू है ना बिरसा मुंडा का, वहाँ सीधे मुड़िएगा तो लास्ट घर में रही पड़ता है, वहाँ पर एक पोले है। अच्छा, लाइन रहता है आपके इलाका में? लाइन रहता है, हाँ। वो एक आध घंटा आधा घंटा तो अगर डेली का सवाल है वो तो कटता ही है, लेकिन वैसा नहीं करता पोले जैसा। बहरहाल लगातार हो रही बिजली कटौती, विद्यार्थियों की प्रभावित होती पढ़ाई और स्मार्ट मीटर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब लोग बिजली विभाग से जवाब मांग रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर समय पर बिल भुगतान उनकी जिम्मेदारी है तो निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना विभाग की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि विभाग लोगों की इन शिकायतों पर क्या कदम उठाता है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में जनप्रतिनिधि रहते हैं, राज्यसभा के सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, लोकसभा के सांसद रहते हैं, खुद मुख्यमंत्री जो है राजधानी रांची में रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजधानी रांची की स्थिति सबसे खराब है। बीते दिन थोड़ा सा भी मौसम खराब होता है तो कई घंटों बिजली काट दी जाती है। सवाल यही है कि आखिर मौसम खराब हो या फिर मौसम साफ हो, बिजली काटने का वजह क्या है? फिलहाल सवाल के घेरे में इस वक्त बिजली विभाग और तमाम जो है जनप्रतिनिधि इस वक्त सवाल लोग यही पूछ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इजाजत दें अपने सहयोगी विकास के साथ। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।